SC ST OBC भाइयों के और इन ब्राह्मणवादी विचारों के। ये उन्हें लेकर के मिलाकर हिंदू के नाम पर हमें तबाह करना चाहते हैं। सीधी आज हम जिस मकसद से इकट्ठा हुए हैं वो बड़ा अहम है और एक तरह से एक पहचान की बात हो जाती है। अभी जो पहले आदमी जो बोल गए, हमारे रहनुमा बोल गए कि हमने SC ST को छोड़ दिया, हमारी दशा इतनी खराब हो गई। मैं इस मौजू पर थोड़ी देर बाद बोलूँगा। शुरुआत कर रहा हूँ कि हम हैं कौन। पहले अपनी पहचान तो हम देखें कि है कौन है, तो अपनी पहचान के बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे, सोच पाएंगे। थोड़ा सा इतिहास में आगे जाऊंगा, तारीख पे जाऊंगा कि ये जो हंगामा पूरे भारत में है, रहा है और आगे भी ये खिंच रहा है, इसका मूल कहाँ है, हमें वहां से चलना चाहिए तो शायद हम कुछ और ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकें। मैं ऋग्वेद का एक श्लोक पढ़ूंगा आपके सामने, जिसका मानी आप सभी जानते हैं। मूल रूप में बता रहा हूं मैं। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य तस्य वैष्णव पद्भाभ्याम शूद्रो अजायत। ये एक ऐसा श्लोक है कि पूरे भारत को परेशान कर रहा सदियों से, आज भी कर रहा है और आगे भी इसका मकसद यही है। यानी चार जातियों में जो कि ब्राह्मणवाद ने बांटा, यही मूल आधार है जिससे सभी तंग है, तबाह है, परेशान है। आप सभी को मालूम है कि ये यहाँ के नहीं है, मूलवासी हमारे नहीं हैं, यूरेशिया से हैं, काला सागर के किनारे थे, वहां से धक्का मुक्की करते हमारे पूर्वजों को यहाँ से हटा करके, बर्बाद करके अपने को इन्होंने आबाद किया। काम धाम जितना इनका हो सकता है उन्होंने व्यवहार किया और हमें किनारे कर दिया। चाहे चरवाक का सिद्धांत हो, बौद्ध धर्म का हो, जैन का हो, जिनको वे लोग अनिश्वरवाद कहते हैं, जहां उनके यहाँ मल्टी सिस्टम रहा है, आज भी है देवताओं का। ये सब रिएक्शन थे उनके बलि वेदी पर जानवरों की हत्या का, अत्याचार का, शराब पीने का, जो उनकी आदतें थी, जिसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया। और यही आप असुर और असुर की जब बात सुनते होंगे, असुर ही हमारे पूर्वज हैं, जिनको उनके नाम से गाली देने के नाम से उन्होंने हमें ऐसे राक्षस वगैरह कहा। मूल निवासी हम वही हैं। आप एक इतिहास बदलता है बृहद्रथ से, मौर्य वंश का आखिरी शासन से, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में हत्या करके शासन अख्तियार किया और वहां से बहुत बड़ा चेंज आया। यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत व्यापक प्रचार था, ब्राह्मणवाद के कुछ ही लोग बच गए थे, जोर से, तलवार के जोर से नहीं, बराबरी के और अनैतिक तौर पर जानवर के वध करने से। पुष्यमित्र संघ के शासन हाथ में लेने का हुआ कि यहाँ मशाकर हुआ, बहुत लोगों की हत्याएं की गई और एक तरह से ब्राह्मण बौद्ध धर्म के लोगों का संहार किया गया। आप पाएंगे कि भारत में उतने ज्यादा बौद्ध धर्म के नहीं रह गए जितना इसके आसपास के पूरब के देशों में, जापान, मलेशिया वगैरह वगैरह में, चाइना में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ थे नहीं, यह तो उद्गम जगह था, उद्गम जगह थी, यहाँ तो पैदाइश हुई। फिर ये गए कहाँ? उनके मंदिरों पर अख्तियार किया गया। और बात आती है कि हम कौन हैं, मुसलमान कौन हैं? उनके बीच 800 वर्षों तक मुसलमानों ने यहाँ राज किया। जिस तरह से यहाँ के मुस्लिम बादशाहों को बदनाम किया जाता है, अभी सिलेबस से भी हटाया जा रहा है, बदनाम के उतने लायक उठे नहीं, बदनाम किया जा रहा है हमको नीचा दिखाने के लिए। आज हम खड़े हैं अपने SC ST OBC भाइयों के और इन ब्राह्मणवादी विचारों के। ये उन्हें लेकर के मिलाकर हिंदू के नाम पर हमें तबाह करना चाहते हैं। सीधी बात है।
या मान लिया जाए कि जिस दिन मुसलमान की यह दीवार हट गया अगर किसी वजह से, तो फिर वही मनुस्मृति लागू होगी और फिर तबाही वही शुरू होगी। ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने SC/ST के लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को बल देने वाला कौन है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये संविधान सभा में हम उनको दरवाजे से नहीं, उनको खिड़की से भी नहीं घुसने देंगे। लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र में उन्होंने हरा भी दिया था। ये बंगाल के मुसलमान थे जिन्होंने उन्हें जिताकर भेजा और वे संविधान सभा में शामिल हो गए और इतनी सुविधाएं दे सके हमारे ST/SC भाइयों वगैरह को। इसलिए हमारा योगदान कम नहीं है और हम ही आज उपेक्षित बने हुए हैं। आज हमें उस ऐसी जगह हम खड़े कर दिए गए हैं जहां हताशा है। हम देख नहीं पाते कि हमारी मददगार है कौन। मिलादुल नबी के मौके पर पीटा जाता है लोगों को। इंदौर में आपने सुना होगा, व्हाट्सएप वगैरह पर देखा होगा। उत्तरांचल से हमारे बुजुर्गों के कब्रों को तोड़ा जा रहा है। सरकार कहाँ बैठी हुई है? हर तरह से हमें दबाया जा रहा है और किनके द्वारा? हमारे ही लोगों के द्वारा। ये जो SC/ST हमारे जो मूल भाई हैं, OBC हैं, उनको हिंदूइज्म के नाम पर बहका करके, और इन्हें पता नहीं है कि इनके साथ क्या खेल हो रहा है। आज जो बड़े बड़े पदों पर मोदी जी बैठा दे रहे हैं, वो कौन है? 85-90% वे ब्राह्मण लोग हैं। हमारे OBC भाइयों को जहां तहां पद की लोलुपता में, लोभ में कम से कम सोचना पड़ेगा। उनको कम से कम आने वाले पीढ़ियों के लिए तबाही का जरिया वो मत बने। आज उनके भाई कौन है? मुसलमान हैं। आज दंगों में कौन आगे आता है? यही OBC भाई लोग होते हैं। हमारे SC/ST के भाई लोगों को बाहर करवाया जाता है। दो भाई आपस में लड़ते हैं, बर्बादी हमारी होती है। एक बार जब मैं प्रशासन में था कि पद पर माइनॉरिटी कमीशन आई थी, मैंने क्वेश्चन किया कहते हुए कि आज मैं ऑफिसर की तरफ नहीं, एक मुसलमान की तरफ बोलूँगा। मैंने पूछा 1984 में दंगा हुआ सिख भाइयों के साथ, आज भी उनको ढूंढ ढूंढ कर मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन हमारी ये दुकानें वर्षों वर्षों से जलाई जा रही है। कितना क्या मिला? ये सोचने का विषय तो है। हम भी हकदार हैं यहाँ के, इस भारत के, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस स्टेज से कुछ लोगों ने और बुजुर्गों ने, जानकार लोगों ने बताया कि हमें जगना है, हमें तालीम लेना है। तालीम ही है जिससे हम आगे बढ़ सकेंगे, कुछ कर सकेंगे, कुछ सोच सकेंगे। हमारे पास संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन हमारे ही कुछ लोगों को उनके जिम्मेदारों पर हमें तबाह किया जा रहा है। आपको जानकारी के मैं बोल दूं, पूरे भारत में 6 लाख एकड़ जमीन हमारे वक्फ की है, जिसका इंतजाम ठीक से नहीं हो पा रहा है। सरकार उन्हीं लोगों को बैठा दे रही है कि उनसे मिलकर कुछ रोक कर रहे हैं। अगर उसको हमें ठीक से आबाद कर दें, उसके आमदनी के जरिया उसमें पैदा कर दें, तो हमें किसी ये दूसरे लोगों के कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल सब बना सकेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसी दिल्ली में 123 वक्फ प्रॉपर्टी पर भारत सरकार ने दावा कर रखा है और उसको अपने दखल में लाने की कोशिश कर रही। तब साल की बात नहीं कर रहा, हर प्रदेश में यही है। मैं वक्फ कमेटी के एक ऑल इंडिया का ये कमेटी उस समय जुड़ा हुआ हूँ। ये जानकारी मुझे है कि कहाँ कहाँ अपने भारत में क्या हो रहा है। मकसद ये कि हम इकट्ठा हों, अपने बच्चों को पढ़ावें और SC/ST OBC भाइयों को अपना दुश्मन हम कभी कम से कम नहीं समझे, उन्हें समझाने की कोशिश करें। हम और आप एक हैं, आपस में नहीं लड़ें। ब्राह्मण बात का कोई लड़का लाठी डंडा या हथियार लेकर मारकाट करने नहीं आता है। उनके बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं वो, ये उनको जानकारी होनी चाहिए, नहीं हो रही। एक और मैं बात कहना चाहूँगा जो मैंने YouTube पर देखा था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे 2 पुरखों पर कमेंट किया। पहला बहादुर शाह जफर
कि जो खानदान के लोग कलकत्ता में रहते रहे उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो दूसरे के घर में बर्तन धो रहे हैं। मैं मानता हूँ और फख्र के साथ मानता हूँ। उनके दो बच्चों को कत्ल करके बहादुर शाह जफर के सामने ले गया था, आप सभी जानते हैं। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या जोगी जी के पुरखों ने दी है? बतावें। टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा ऊंची सोच वाला था। आज वो तनहा आदमी थे। ओके, वो तनहा आदमी थे जो खुद लड़ते हुए मारे गए थे। उनके खानदान में बड़ा बेटा को टैक्सी चलाया था, लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया। मेरे पास वक्त खत्म होने का चिट्ठा आ चुका है, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ावें, रोटी एक दो कम खाएं, बच्चों को पढ़ावें, लावें, उनमें ये बेदारी पैदा करें कि हम हैं कौन और हमारे असल भाई कौन हैं, ताकि हम एक साथ चल सकें। शुक्रिया।